हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, मैं आज प्रतिदिन की तरह आपके लिए श्री हनुमंत चरित कथा के एक पाठ लेकर आया हूँ, जो प्रतिदिन लेकर आता हूँ। उसमें आज श्री प्रभु श्री राम जी द्वारा विभीषण पर जो अनुग्रह किया, यह संवाद उससे संबंधित है। तो साथियों, आप इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। इस हनुमान चरित्र को सुनने से श्री हनुमान जी की कृपा और भक्ति प्राप्त होती है। तो आप इसको श्री हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ को श्रवण करें। तो साथियों, मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकरि सुधारे। बरनहु रघुबरो बिमल जसो, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुष दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तो साथियों, श्री प्रभु श्री राम जी द्वारा विभीषण पर जो अनुग्रह किया गया, यह श्री हनुमान जी के उस संवाद से हनुमान चरित कथा से संबंधित है। आप इसका श्रवण करें। महान वीर वानर भालुओं का विशाल वाहिनी के साथ सीतापति श्री राम समुद्र तट पर पहुंच गए। इस संवाद में लंका में बेचैनी फैल गई। राक्षस और राक्षसियां अत्यंत चिंतित होकर परस्पर कहने लगीं, एक वानर तो समूची लंका की भयानक क्षति कर दी थी। अब कोटि कोटि वीर वानरों के समुदाय से हम इस राष्ट्र की क्या दशा होगी। वह भी तो दशग्रीव भी था, रावण भी भयभीत था। उसके भी मन में आतंक व्याप्त था, किंतु वह उसे प्रकट नहीं होने देता था। उसने सभा भवन में जाकर सभासदों से कहा, वीर राक्षसों, वानरों की सेना लेकर दशरथ नंदन कार्यकृतम हनुमंता, देवरपि सदुकश करम। मनशाप यदि न स्मर्तु सांख्यम न भूतले। शतयोजन विस्तीर्ण लंकेत कह, पयोनिधम लंका च। राक्षसे गुप्ताम को वाधरष्यतु चमः। राम और लक्ष्मण लंका पर आक्रमण करने के उद्देश्य से समुद्र के उस तट पर पहुंच गए हैं। अतएव आप लोग निर्णय करें कि इन तुच्छतम नर और वानरों की किस प्रकार दंडित किया जाए। राक्षस द्विपति के इन वचनों को सुनकर चाटुकार सभासद उसकी दुर्जयता, उसके अमित बल और पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। प्रहस्त, दुर्मुख, वज्रदृष्ट, कुंभकर्ण, कुमार, निकुंभ, इंद्रजीत और महापार्श्व, महोदर, कुंभ, अतिकाय आदि राक्षसों ने रावण का अभिवादन किया और उसके शौर्य की सराहना करते हुए कहा, यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम क्षुधा तक के प्रिय आहार नर और वानर काल की प्रेरणा से स्वयं हमारे मुंह में चले आ रहे हैं। पवन पुत्र तो हमारी उदारता और असावधानी के कारण क्षति पहुंचाकर चला गया, किंतु अब तो वे वानर किसी प्रकार अपना प्राण बचाकर भी यहाँ से नहीं लौट सकेंगे। उन दशरथ कुमारों ने समुद्र लांघकर आपके धनुष से छूटे हुए दो जीभ वाले सर्पों के समान तीक्ष्णतम विषाक्त शरों का दर्शन नहीं किया है। इसी कारण वे प्रज्वलित दीप पर पतंग तुल्य मर मिटने के लिए इधर आने की कुचेष्टा करने जा रहे हैं। चिंता की कोई बात ही नहीं, आप आदेश दें, हम लोग अभी समुद्र पार जाकर वानरों को ढूंढ कर उनको पृथ्वी में मिटा देंगे। रावण के सिर पर तो मृत्यु नाच रही थी। इसी प्रकार चाटुकारिता भरी विपरीत बातें उसे प्रिय लग रही थी, किंतु उसी समय परम नीतिज्ञ और सुसेवी उसके छोटे भाई विभीषण ने उसके चरणों में सिर झुकाकर विनय पूर्वक कहा, राजन, आप बुद्धिमान हैं, विद्वान और नीतिज्ञ मर्मज्ञ हैं।
आप अच्छी प्रकार से विचार कर देखें। ये सभासद आपके यथार्थ हित की चिंता न कर केवल आपको संतुष्ट करने के लिए प्रलाप कर रहे हैं। श्री राम के दूत एक वानर ने दुर्लभ लंका में प्रविष्ट होकर प्रमाद दानव सहित संपूर्ण लंका को सैन्य स्थल, वाहन आदि संपूर्ण स्थलों को फूंक ही नहीं दिया, सहस्त्रों असुरों सहित आपके वीर कुमारों को भी मार डाला। तब यहाँ वैसे करोड़ों वानरों के आ जाने पर क्या होगा? इन बुच्छित सभासदों की क्षुधा उस समय कहाँ चली गई थी जब हमारा नगर अनाथ की भांति प्रज्वलित अग्नि में धाएं धाएं जल रहा था। भैया, श्री राम कोई असाधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात अव्यक्त नारायण देव हैं। उनकी यशस्वी पत्नी सीता जी साक्षात भगवती लक्ष्मी हैं और सीता जी लंका में यमपास की भांति आई हैं। अतएव जब तक श्री रामचंद्र जी के तीक्ष्णतम व्याल बाण धनुष से नहीं छूटते और जब तक समर प्रिय नख दृष्टा युद्ध विशारद वानर लंका में फैलकर इसे नष्ट भ्रष्ट करना प्रारंभ नहीं करते, तब तक आप विपुल रत्न राशि के साथ श्री मिथिलेश कुमारी को उनकी सेवा में सम्मान पूर्वक सौंप दें। अन्यथा विश्वास कीजिए, स्वयं कालकंठ शंकर भी यदि आपकी रक्षा करना चाहें, शूरपति एवं यमराज भी आपको अपनी गोद में छिपा लें या आप पाताल में भी प्रविष्ट हो जाएं, तो भी श्री राम के अमोघ बाण से आप जीवन की रक्षा नहीं कर पाएंगे। विभीषण के अत्यंत आदर पूर्वक रावण से आगे कहा, भैया, महामुनि पुलस्त्य ने भी अपने शिष्य से इसी बात को आपकी सेवा में निवेदन करने के लिए कहलवाया है कि आप अहंकार त्याग कर माता जानकी को परम प्रभु श्री राम की सेवा में लौटाकर उनका स्मरण करें और मेरे विचार से इसी प्रकार आपका और मेरा इन राक्षसों का तथा संपूर्ण लंका का निवासियों का हित हो सकेगा। विभीषण का सत्य परामर्श सुनकर उसके नाना माल्यवान ने, जो बड़े बुद्धिमान एवं उसके सचिव भी थे, बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने दशग्रीव से विनम्रता पूर्वक कहा, स्वामी, आपके छोटे भाई परम नीतज्ञ विभीषण ने सर्वदा उचित बात कही है, इनकी बात स्वीकार कर लेने में ही मंगल है। किंतु काल प्रेरित दशानन को हित के वचन प्रिय नहीं लगे। उसने क्रुद्ध होकर कहा, अरे शत्रुओं की प्रशंसा करने वाले इन दोनों मूढ़ असुरों को यहाँ से निकाल बाहर करो। रावण के वचन सुन माल्यवंत ने तो अपने घर चले गए, किंतु विभीषण ने अपने भाई के हित के लिए पुनः विनय पूर्वक निवेदन किया, भैया, आप कृपा पूर्वक अपने हित की बात सोचो। आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि विदेह कुमारी सीता के लंका प्रवेश के समय से ही यहाँ बार बार अमंगलजनक शगुन हो रहे हैं। उनकी सुस्पष्ट सूचना देने में आपके मंत्री संकोच करते हैं। मैं बार बार आपके चरणों में विनीत प्रार्थना करता हूँ कि श्री राम बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी हैं। आपके अन्यतम वीर इंद्रजीत, महापार्श महोदर, निकुंभ, कुंभ, अतिकाय आदि सम्रांगण में कौशलेंद्र के सम्मुख नहीं टिक सकते। अतएव श्री राम के साथ शत्रुता करना उचित नहीं है। उनके अमोघ बाणों का स्मरण कर मिथिलेश कुमारी सीता जी को उनके पास लौटाकर उनसे क्षमा मांग लेने में ही आपकी भलाई है। विभीषण के हित भरे वचन सुनकर रावण अत्यंत क्षुब्ध हो गया। क्रोध से कांपते हुए उसने कहा, कुल कलंक निशाचर, तू मेरे ही दिए हुए भोग से पुष्ट होकर तथा मेरे ही पास रहकर शत्रु के सम्मुख मुझे अपमानित देखना चाहता है। मेरे भय से त्रिलोक कांपता है, किंतु तू मुझे सामान्य मनुष्य से भयभीत करने का प्रयत्न कर रहा है। धिक्कार है तुझे। यदि तेरे सिवा और कोई इस प्रकार का वचन बोलता तो मैं उसे तत्क्षण मार डालता। इतना कहते हुए क्रोध के वशीभूत रावण विभीषण पर जोरों से पाद प्रहार कर बैठा और बोला, तू भी जा, उन्हीं वनवासी मनुष्यों से मिल जा। रावण के इतने कटु वचन और पाद प्रहार सहकर भी परम बुद्धिमान और महाबली विभीषण ने उसके चरणों में प्रणाम किया और हाथ में गदा ले सभा से निकलकर आकाश में उड़े। अपने 4 मंत्रियों के साथ आकाश में स्थित होकर उन्होंने रावण से कहा, राजन, सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग
तो सुगमता से मिल सकते हैं, परंतु जो सुनने में अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। आप मेरे पिता तुल्य हैं। आपके पाद प्रहार एवं धिक्कार की मुझे चिंता नहीं, किंतु आपका नाश न हो जाए मैं इसीलिए व्याकुल हूँ। पर मैं देखता हूँ कि आप और आपकी यह विशाल सभा काल के बस हो गई है। इसी कारण यहाँ सब कुछ विपरीत सोचा समझा और करने का निश्चय किया जा रहा है। मैं श्री राम के द्वारा आपके पुत्र, सेना, वाहन आदि संपूर्ण राक्षस वंश और आपका मारा जाना नहीं देख सकता। इस कारण श्री रघुनाथ जी की शरण में जा रहा हूँ। मेरे चले जाने पर आप अपने महल में सुदीर्घ काल तक सांसारिक भोग भोगते रहिएगा, पर पीछे मुझे दोष मत दीजिएगा। बस विभीषण अपने मंत्रियों सहित श्री राघवेंद्र के चरणों की शरण लेने चल पड़े। उनके हृदय में आनंद की लोल लहर उठ रही थी। श्री राम चरणों की दर्शन की तीव्र लालसा से वे आतुर हो रहे थे। वे मन ही मन सोचते जा रहे थे, आज मेरे महान सुकृतों का उदय हुआ, जो मैं परम प्रभु श्री राम के उन लाल लाल चरण कमलों के दर्शन प्राप्त करूंगा, जिनके लिए देवता और मुनि जन्म जन्मांतरों तक कठोर तप करते हैं, फिर भी उन्हें वे भक्त सुखदायक चरण प्राप्त नहीं होते। जिन चरण कमलों के स्पर्श से गौतम की पत्नी तर गई, जिन अरुण चरणों को भगवती सीता जी ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, कपूर गौर महादेव अपने अंतर हृदय में जिनका ध्यान करते रहते हैं, जिन लोक पावन चरणों की पादुकाओं भाग्यवान भरत श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा करते हैं, आज मैं अधम राक्षस होकर भी उन चरणों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहा हूँ। इस प्रकार मनोरथ करते हुए वज्रधारी इंद्र के समान तेजस्वी उत्तम आयुधधारी दिव्य आभूषणों से अलंकृत विभीषण कवच और अस्त्र शस्त्र धारण किए अपने चारों पराक्रमी मंत्रियों सहित समुद्र के इस पार आ गए। वानरों ने पर्वत तुल्य महान विभीषण को आते देखकर उन्हें रावण का दूत समझा। वे उन्होंने वानरों के पहरे में ठहराकर निवेदन करने के लिए सुग्रीव के समीप पहुंचे। वानरराज सुग्रीव ने भगवान श्री राम से विनयपूर्वक कहा, प्रभु, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया है। भगवान श्री राम ने किष्किंधापति सुग्रीव से पूछा, सखे, इस विषय में तुम्हारी क्या सहमति है? नीति निपुण सुग्रीव ने उत्तर दिया, प्रभु, राक्षस अत्यंत मायावी तो होते ही हैं, इनमें अंतर ध्यान होने की भी शक्ति होती है। यह शूरवीर विभीषण अत्यंत क्रूर रावण का भाई है, अतः इसे कठोर दंड देकर मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए। सुग्रीव के वचन सुनकर श्री पवन कुमार व्याकुल हो गए। उनका सहज स्वभाव है कि ये अपने संपर्क में आए हुए व्यक्तियों को प्रभु चरणों में पहुंचाकर ही संतुष्ट होते हैं। तो साथियों, हमारे श्री हनुमान जी महाराज का परम ध्येय होता है कि कैसा भी व्यक्ति उनकी शरण में आ गया हो, वो उसे प्रभु श्री राम जी के चरणों तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। तो श्री हनुमान जी को कभी आप भूलें नहीं, हनुमान जी पर कभी संशय नहीं करें। हनुमान जी इतने सरल और कृपालु दयावान हैं, वो अपने दास को भगवान श्री राम के चरणों तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। तो साथियों, हनुमान जी का चरित्र आप आगे सुने तो उनके संपर्क में आए हुए व्यक्तियों को प्रभु चरणों में पहुंचाकर ही संतुष्ट होते हैं। लंका में विभीषण से मिल चुके थे, ये उनकी निश्चला भक्ति से प्रभावित हुए थे। माता सीता का पता उन्होंने ही बताया था और दुष्ट दशानन की सभा में भवन में श्री हनुमान जी का पक्ष विभीषण ने ही लिया था, और अब तो वे सब कुछ त्याग कर श्री भगवान के चरणों में आ गए। ऐसी स्थिति में वानर राज ने ऐसे वचन कहकर यह कहा, अनर्थ कर दिया। पवन कुमार शरणागत वत्सल प्रभु के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। भक्त सर्वज्ञ प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से कहा, सखे, तुमने नीति की तो बड़ी सुंदर बात कही, किंतु शत्रु दुखी हो या अभिमानी, यदि वह अपने विपक्षी की शरण में आ जाए तो शुद्ध हृदय से श्रेष्ठ पुरुषों को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए।
यदि शरण में आया हुआ पुरुष संरक्षण न पाकर उस रक्षक को देखते देखते नष्ट हो जाए तो वह उसके सारे पुण्यों को अपने साथ ले जाता है। इस प्रकार शरणागत की रक्षा न करने में महान दोष बताया गया है। शरणागत का त्याग स्वर्ग और सुयश की प्राप्ति को मिटा देता है तथा मनुष्य और बल और वीर्य का नाश करता है। अतएव जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण आने पर मैं उसे भी नहीं छोड़ता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वानर राज सुग्रीव, मेरा यह व्रत है कि जो एक बार मेरी शरण में आकर शुद्ध हृदय से मैं आपका हूँ यह कहता है, मैं उसे संपूर्ण प्राणियों से निर्भय कर देता हूँ। मैं तो इच्छा होने पर क्षणा में ही अपने लोकपालों सहित संपूर्ण लोकों के ध्वंस कर उन्हें पुनः रच सकता हूँ और पृथ्वी पर जितने असुर हैं उन सबको मेरे भाई लक्ष्मण अकेले ही क्षण भर में मार सकते हैं। अतएव तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, विभीषण को ले आओ। भक्ति सुधा पानेक्षु प्रभु श्री राम के वचन सुन पवन नंदन के आनंद की सीमा न रही। उनके रोम रोम पुलकित हो गए और नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। भक्त वत्सल श्री राम की जय। हनुमान जी ने सिंहनाद किया और अंगदादि वाहनों के साथ अत्यंत उल्लासपूर्वक उछलकर सबसे पहले विभीषण के समीप जा पहुंचे और उन्हें आदरपूर्वक प्रभु के समीप ले आए। विभीषण ने जटाजूट धारण किए श्याम गौर श्री राम लक्ष्मण के अलौकिक सौंदर्य को देखा तो देखते ही रह गए। कुछ क्षणों तक इस स्थिति में रहने के अनंतर वे साष्टांग प्रणाम करते हुए कहने लगे, पद्म पत्राक्ष प्रभु, मैं आपकी सती पत्नी भगवती सीता के हरण करने वाले राक्षस कुलोत्पन्न दुष्ट दशानन का छोटा भाई विभीषण हूँ। मैं अत्यंत तामसिक प्रकृति वाला अधम राक्षस हूँ। मैंने अपने राक्षस राज में विदेह नंदिनी सीता को आपके पास भेजने की प्रार्थना की थी, किंतु वे कालवश मुझ पर कुपित हो गए। तब मैं आपके यश का स्मरण कर अपने स्त्री पुत्रों को वहीं छोड़ अपने मंत्रियों के साथ संसार पास से मुक्त होने के लिए मुमुक्षुओं के रूप में आपके भुवन पावन चरणों की शरण में आया हूँ। करुणा निधान आप मुझ अधम पर भी करुणा की वृष्टि कर मेरा जीवन जन्म सफल करें, मुझे अपने चरणों की छांव में रख लें। विभीषण की भक्तिपूर्ण वाणी सुनते ही लक्ष्मण सहित भक्त प्राणधन प्रभु ने तुरंत उठकर उन्हें उठाया और अपनी लंबी भुजाओं को फैलाकर हृदय से लगा लिया। फिर प्रभु ने उन्हें अतिशय प्रीतिपूर्वक अपने समीप बैठाकर सर्वप्रथम संबोधित किया, लंकेश। गदगद कंठ से भगवान का स्तवन करते हुए विभीषण ने निवेदन किया, प्रभु, मैं आपके सुर मुनि दुर्लभ त्रैताप हर चरण कमलों का दर्शन करके कृतार्थ हो गया। मैं धन्य हो गया, मुझे सर्वस्व प्राप्त हो गया। राज राजेश्वर श्री राम, मुझे विषय जन्य सुख की इच्छा नहीं है। मुझे तो आपके चरण कमलों में आसक्ति रूपा भक्ति ही अभीष्ट है। किंतु राघवेंद्र ने अनुज सौमित्र से कहा, लक्ष्मण, मेरे दर्शन का फल इन्हें अभी प्राप्त होना चाहिए। तुम सिंधु का जल ले आओ। सीतापति श्री राम की आज्ञा प्राप्त होते ही लक्ष्मण कलश में समुद्र का जल ले आए और प्रभु के आदेश से मुख्य मुख्य वानरों के बीच विभीषण को लंका के राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। जिस संपत्ति को रावण ने अपने 10 सिर चढ़ाकर भगवान शंकर से प्राप्त किया था, वही महान संपत्ति हनुमान जी के अनुग्रह से भगवान श्री राघवेंद्र ने विभीषण को अत्यंत संकोच पूर्वक प्रदान कर दी। यह देखकर समस्त वानर भालू प्रसन्न हो गए, किंतु हनुमान जी की प्रसन्नता की तो सीमा ही नहीं थी। सच तो यह है कि हनुमान जी की कृपा से ही असुर विभीषण परम प्रभु की प्रीति और भाजन हुए। लंकाधिपति रावण से तिरस्कृत निराश्रित विभीषण श्री अंजना नंदन की कृपा से निखिल सृष्टि के स्वामी प्रभु के समीप ही नहीं पहुंचे, लंकाधीश ही नहीं हुए, प्रभु के सर्वथा आत्मीय स्वजन बन गए। द्रा हृदय हनुमान जी की दया का यह सजीव निदर्शन है। तो साथियों, ये श्री विभीषण जी का भगवान श्री राम के चरणों में उनका आना, उनकी शरण में आना और प्रभु श्री राम के द्वारा उसको कृतार्थ करना और श्री हनुमान जी के ये चरित्र का एक बहुत ही अच्छा संवाद है।
जो आपने श्रवण किया। कल मैं फिर आपके लिए श्री हनुमान जी का सेतु निर्माण से संबंधित चरित्र लेकर आऊँगा, उसको आप सुनना और श्री हनुमान जी की भक्ति से आप सभी जुड़े रहें। ऐसी कामना के साथ मैं यह पाठ आपके लिए रखता हूँ और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा के आप पात्र रहें। श्री हनुमान जी आप पर और आपके परिवार पर खूब कृपा बरसाएं, आपको सुख रखें, खुश रखें, आपको हर संकट से दूर रखें। इसी कामना के साथ मैं आज के सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। साथियों, आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।